नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जब इस साल कोरोना का जब से हमने नाम सुना है या इस बीमारी ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया, तब से एक दवा की भी चर्चा होने लगी। वो दवा जो पेनिसिलिन और एस्पिरिन के बाद एक क्लासिकल वंडर ड्रग के तौर पे भी जानी जाती है, पर वो दवा मेनली वेटनरी मेडिसिन में यूज होती रही। 1981 के आसपास से इसका यूज होना वेटनरी मेडिसिन में शुरू हो गया, लेकिन अब वो इस समय जब कोरोना आया तो उसका नाम सबने सुना। वो दवा है आइवरमेक्टिन। और जब आइवरमेक्टिन दिए जाने की बात आने लगी तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो कीड़े मारने की दवा है, ये तो किलनी या चिचिड़ मारने की दवा है, बड़ी पॉइजनस दवा है, इसका हमारी बॉडी पे क्या असर होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आइवरमेक्टिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या इसको खाने से हमारे शरीर पे भी कोई नुकसान होता है। दूसरा, क्या आइवरमेक्टिन अभी ही यूज हो रहा है या ये पहले भी ह्यूमन में यूज हो रहा था। वेटनरी में तो एक लंबे अरसे से यूज हो रहा है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आइवरमेक्टिन अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से ह्यूमन में यूज हो रहा है। कोरोना से पहले भी इसका यूज ऑन्कोसर्कियासिस नाम की बीमारी, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसमें इसका यूज होता आ रहा था। और ये जो रिवर ब्लाइंडनेस थी, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वहाँ की एक बहुत ही एक खौफनाक बीमारी थी, और आइवरमेक्टिन ने इसको बड़ा इफ़ेक्टिवली ट्रीट किया और बहुत सारे लोगों की इसने जान बचाई, उनकी आंखें बचाई। इसमें लेपर्ड की तरह की स्किन हो जाती है और आँखों की रोशनी चली जाती है। तो इस कंडीशन में आइवरमेक्टिन ने अच्छा काम किया। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस या विस्रल लार्वा माइग्रेंस, जिसमें कुछ वर्म्स के लार्वा जो है वो स्किन में या विस्रल ऑर्गन में माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर भी आइवरमेक्टिन का यूज होता रहा है। साथ ही साथ इंसानों में अगर जूं पड़ जाते हैं, पेडिकुलोसिस जो ह्यूमन हेड लाउस होता है, या जो स्कैबीज़ है, खुजली होती है, वहाँ पर भी आइवरमेक्टिन को दिया जाता रहा है। और उसको देने से, ओरल दवा खाने से आपके खुजली में या जूं में या इस तरह की चीज़ों में आराम मिल जाता रहा है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बीमारी रही है जो अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ में रही है। इंडिया में भी ये, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बीमारी देखी जाती है, और उस बीमारी का नाम है एलिफेंटिएसिस, लिम्फेटिक एलिफेंटिएसिस या हाथी पाँव जिसे कहते हैं। वो बीमारी भी जो है आइवरमेक्टिन के यूज से उसको काफ़ी हद तक ठीक किया गया, क्योंकि इसमें जो माइक्रोफैलेरी थे उसके लिए पहले या अब भी जो है डाइथाइल कार्बामेज़ीन और सरामीन जैसी ड्रग्स यूज होती रही हैं, लेकिन आइवरमेक्टिन का यूज यहाँ पर भी बहुत सक्सेसफुली किया जाता रहा। अब हम बात करेंगे कि जैसे कोरोना में 10 या 12 mg की टैबलेट्स खाने को कहा जाता है। इसका एक प्रोटोकॉल बना दिया जाता है कि आप अगर कोरोना से बचना चाह रहे हैं या अगर आप इससे ग्रसित हैं तो आप इस टैबलेट को लें। तो क्या ये हमारी बॉडी में भी कोई साइड इफ़ेक्ट छोड़ती है? क्या ये दवा टॉक्सिक है? तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि ये दवा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जिससे हम डरें। इसका सेफ्टी मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इस दवा को ले सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही कि ये कीड़े मार देती है, वर्म्स मार देती है, तो क्या ये हमारे शरीर पे नुकसान नहीं करेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में कौन आ रहे हैं जिन पे ये काम कर रही है, जो राउंड वर्म्स हैं, जो टिक्स हैं, जो माइट्स हैं, जो ये वर्म्स की जो ये मैगेट्स हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेटा में आते हैं। और हम जो मैमल्स हैं, हम सब वर्टिब्रेट्स हैं। तो जिन वर्म्स की बात हमने की, जिन मैगेट्स की, जिन कीड़ों की हमने बात की, और इनकी मसल और नर्व सेल में ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स होते हैं, और जिस चैनल्स पर आइवरमेक्टिन का असर होता है, क्लोराइड्स के लिए इसकी परमेबिलिटी बढ़ती है, और जिसकी वजह से नर्व सेल और मसल पैरालिसिस होने लगता है, और उस वर्म की या उस टिक की या उस माइट की इस वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि जो मैमल्स हैं, जैसे हम हैं, उनमें या जो गाय भैंस हैं या जो डॉग्स हैं, इनमें ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स नहीं होते हैं। इसलिए जब हम ये दवा खाते हैं तो हमें तो इसका कोई असर नहीं होता इस तरह का, लेकिन जो हमारे शरीर में पैरासाइट्स होते हैं वो इस दवा के उपयोग से मर जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी सेफ़ समझते हुए आइवरमेक्टिन का यूज कोरोना के लिए या अपनी बॉडी के और एलिमेंट जैसे इचिंग है, स्कवीज़ है, पेडिकुलोसिस है, तो आप इसको इफ़ेक्टिवली
और बड़ी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरी आज की जानकारी बस इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी अपनी नई चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।